रहते हैं और आज जो एक धरना हुआ है वो दिल्ली शिवसेना के द्वारा हुआ है और यहाँ पर महासभा दिल्ली शिवसेना और शिवसेना छत्तीसगढ़ के द्वारा ये महासभा हुई। यहाँ धरना करने का ये था कि एक हिंदुत्व की मांग को लेकर कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरा, गौ माता को पूरे भारत में मतलब है ना वैसा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। सरकार को करना पड़ेगा क्योंकि शिवसेना जो भी मुद्दा उठाती है दूरदृष्टि की मुद्दा उठाती है। आज ये हमारा जो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, ये आज हमारा 4 साल पहले का मुद्दा था और आज लगातार देख सकते हैं कि साधु संतों ने आह्वान कर चुका है हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे बागेश्वर धाम कर चुके हैं और तमाम हिंदू जो है अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। मैं हूँ एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पे धरने होते रहते हैं और आज जो एक धरना हुआ है वो दिल्ली शिवसेना के द्वारा हुआ है और यहाँ पर महासभा दिल्ली शिवसेना और शिवसेना छत्तीसगढ़ के द्वारा ये महासभा हुई और इसमें इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, जैसे कि गौ सुरक्षा को लेके मांग की गई है, हिंदू राष्ट्र की मांगे, इस तरह की जो मांगे हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? शंकर चेनानी, शिवसेना प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आप दिल्ली आज आए हैं, यहाँ पे जंतर मंतर पे आज आपने महासभा की है, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य है, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने पहले भी आंदोलन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया है जी। उसपे हमने ये कहा है कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर आप गौ माता को पहले तो राज्य माता घोषित कीजिए, जैसे हमारी शिवसेना की सरकार थी मुंबई पे, महाराष्ट्र में, हाँ, तो वहां पर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। वैसे ही हमारी सोच है कि छत्तीसगढ़ में भी। दूसरा हमारा ऐसा था, हमारे यहाँ धरना करने का ये था कि एक हिंदुत्व की मांग को लेकर कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरा, गौ माता को पूरे भारत में मतलब है ना वैसा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और जो इनके कत्ल खाने चल रहे हैं जैसे नागपुर में, हैदराबाद में, अदर कई जगह पर, आज राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो बंद करिए। ये जरूर हमारे बड़े भाई है, हमारे एनडीए की सरकार, हम गठबंधन में है, लेकिन हमारा विरोध दर्ज कराना जरूरी है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज जब छत्तीसगढ़ के अंदर इतने समय से हम 5 सालों से कंटिन्यू हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर गौ हत्या को प्रतिबंध करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके बाद इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, तो हमको दिल्ली आना पड़ रहा है बार बार और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हमारी यही मांग है कि पूर्ण प्रतिबंध पर, गौ हत्या पर और हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जिससे हिंदुओं को सुरक्षा मिल पाए। आज हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? हिंदू आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज देखिए मुस्लिम देश यहाँ पर कितने हैं, आप खुद ही बताइए, और कितने क्रिश्चियन देश हैं। आज धर्मांतरण का काम छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी तेजी से चल रहा है, आप फेल जाएंगे देख के। आज एक जिले के अंदर जब मैं समय में देखता था कि लगभग आज बालोद शहर है, अगर शहर से आप 10-15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पर आपको हर बोला जाए कि 5वां घर ऐसा मिलेगा जहां पर क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो ये क्या स्थितियां हैं? इस पर कानून लाना चाहिए, कानून ला के सरकार को आगे करना चाहिए। हमको याद नहीं दिलाना चाहिए, जबकि भाजपा की सरकार है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम जीत कर जिस दिन आएंगे, सत्ता में बैठे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों नहीं बना रहे भाई? इनके सरकार से पहले स्वयं हिंदुओं को जागने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं की वजह से ही कहीं जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसको जो है वो पीछे होना पड़ रहा है या आगे नहीं आ पा रहा है? बिल्कुल हिंदुओं को आगे आना चाहिए। यहाँ कोई एक हमारी पार्टी शिवसेना हो या अदर कोई एक पार्टी हो, वो काम करे, सबको मिलकर काम करना पड़े, सारे हिंदुओं को जागना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये सब चीज हो पाएंगी, ना कि किसी के अकेले से हो पाएंगी। जैसे गौ माता का आपने मुद्दा बताया कि उसको राज्य माता या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, तो ये सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा बन के रह जाता है। असल में तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, काम कहाँ कर पाती है सेंट्रल में आने के बाद में? काम नहीं कर रही है, उसीलिए हमको आना पड़ रहा है ना। आज हमारा मेन कारण यही है आने का कि वो नहीं कर पा रहे। जरूर हमारे हमने बताया कि बड़े भाई हैं, एनडीए में हम गठबंधन है, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ रहा है, उनको बोलना पड़ रहा है कि भाई आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, हमको राष्ट्र माता घोषित करिए, हमको आना पड़ रहा है उसके लिए। ये बहुत निंदनीय और दुख की बात है और हम हमेशा आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि नहीं होगा। आज जो ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने, किसको सौंपा है? यहाँ पर हमने राष्ट्रपति को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है और सचिव को दिया है, पीएमओ सचिव को दिया है। तो क्या उम्मीदें लगती हैं कि आप एनडीए के साथी भी हैं, तो कुछ लगता है कि कम से कम हिंदू राष्ट्र की तो बात जो है सो है, लेकिन जो गौ माता की बात है बड़े स्तर पे बात होती है, आए दिन मसले भी आते हैं सामने, तो क्या गौ माता की सुरक्षा के लिए कुछ हो सकता है?
गौ माता की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो साक्षरता अभियान चलाने के बाद हस्ताक्षर करवाए सारे लोगों के, लगभग हमने 1.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं अभी तक। तो उसमें इतना तो हुआ कि सरकार के कान में जू रेंगी, और रेंगने के बाद जो गौठान बने हुए थे ऑलरेडी वहां पर, वो संचालन नहीं हो रहे थे। हमने सरकार से ये बोला कि वहां पर 2 आदमी आप कलेक्टर दर पर नियुक्त करिए, और जो गौ जो घूम रही है, पशु जो रोड में घूम रहे हैं, जिनसे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारी परेशानियां हो रही हैं, उनको वहां रखा जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे ये सारी चीजें बच सके। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष शिवसेना दुर्ग जिला। अच्छा, छत्तीसगढ़ से आप आ जाए। जी। तो यहाँ आपने जो मांगे रखी हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र, गौ माता को राष्ट्र माता और महाराष्ट्र की तर्ज पर राजमाता की जो मांग रखी गई है, क्या उम्मीद लगती है कि कुछ सरकार करेगी या फिर सरकार के भरोसे ही रहना पड़ेगा? सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना जो भी मुद्दा उठाती है, दूरदृष्टि की मुद्दा उठाती है। आज ये हमारा जो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का, ये आज हमारा 4 साल पहले का मुद्दा था, और आज लगातार देख सकते हैं कि साधु संतों ने आह्वान कर चुका है हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे बागेश्वर धाम कर चुके हैं, और तमाम हिंदू जो है अब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को माननी पड़ेगी ये बात को, हमारा डिमांड जो है इसको पूरा करना पड़ेगा, और आगे हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा, ये हमारा संकल्प है। जैसे गौरक्षा की बात होती है, तो गौरक्षा जो है वो सिर्फ सरकार के ऊपर ही निर्भर रहनी चाहिए या फिर आम लोग भी कुछ खुद से करें? देखिए, दुर्ग शहर में कोई भी गाय का एक्सीडेंट होता है या गाय बीमार पड़ती है, तो लोग शिवसेना को खोजते हैं, लोग गालियां देते हैं शिवसेना को कि शिवसेना आ नहीं रही है। लेकिन मैं लोगों के अंदर ये जागरूकता भी फैलाना चाहता हूँ कि अगर गाय को कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तबियत खराब होता है, तो उसको वीडियो फोटो ना बनाए, उसको तत्परता से आप भी काम को कर सकते हैं, आप भी डॉक्टर बुला सकते हैं। तो ऐसा जागरूकता रहे, और जो तस्करी करते हैं गांव गांव में, जैसे इकट्ठे करते हैं, पहले एक इकट्ठा करते हैं, एक एक गाय खरीद के 10-5 गैया एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उस गांव से उसको ट्रक में भर के फिर बाहर ले जाया जाता है। तो मेरा कहना ये है लोगों से कि जब इकट्ठा हो रहा है तो उस पर रोक लगाए, गांव के सरपंच, उप पंच, पार्षद ये उनको रोके, तो जाके गाय वहां रुकेगी, फिर वो गांव के बाहर नहीं जा पाएगी जो गैया कटने जा रही है। ये हम हिंदुओं को करना पड़ेगा, और हम गांव को, वार्ड को हमको अगर सुरक्षित रखना है, गायों से अगर गायों को बचाना है तो हमको करना पड़ेगा। ये जागरूकता भी मैं फैलाना चाहता हूँ लोगों के अंदर। और दूसरी चीज ये रही कि हमारा जो डिमांड है कि गौ तस्करी करे जाने पर जो गाड़ी पकड़ाएगी उसको राजसात किया जाए, उसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे शिवसेना, और ना ही सरकार को माफ करने देंगे। ये हमारी डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे बन के नहीं रह जाते हैं? गौ रक्षा की बात हो या हिंदू राष्ट्र की बात हो, या हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? लोकतंत्र में हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों? ऑटोमेटिक एक तरह से हिंदू राष्ट्र ही है। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो मुसलमानों की भी क्या जरूरत है भारत में? ये तो हिंदुओं का स्थान था, इसको तो लोगों ने किया भारत, पहले तो इसका नाम हिंदुस्तान था, हिंदुओं का स्थान, इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र की जरूरत है क्योंकि हिंदुओं का स्थान है। ये ऑलरेडी पहले से ही था, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियों से, जैसे कि 1947 में आजादी हुई, उसका जो बंटवारा हुआ, उसका जो एक अखंड भारत को 3 हिस्से में बांट दिया गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। वो तो पहले से भारत जो था वो अखंड भारत था, उसको बाद में बांटा गया। क्या फायदे होंगे हिंदू राष्ट्र बनने के? जैसे डिमांड आप कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने से? फायदा इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए, आज जो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, वो आज भी ST/SC लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? ST/SC इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको सरकारी फायदे मिले, वो सबको बंद किया जाए। तो ST/SC के चक्कर में जो हमारे जो ओरिजिनल हिंदू जो कट रहे वो नहीं कटेंगे, ये हमारी डिमांड है। तो आज यहाँ से जो आपने दिल्ली के जंतर मंतर से धरना दिया है, क्या उम्मीद लगती है कि आपकी कोई मांग पूरी हो सकती है या फिर राजनीति होती रहेगी इन मुद्दों पर? देखिए, शुरू से तो भारत में यही चलाया प्रथा है कि अगर किसी भी आप मुद्दे को उठाओगे तो उसमें राजनीति होना ही है राजनीति। लेकिन हम जब तक अड़े रहेंगे, कितना राजनीति खेल सकते हो आप लोग खेलो, हम जब तक अड़े रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो जाए। ठीक है। शिवसेना दिल्ली और शिवसेना छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर एक महासभा की, और जिसमें मेन मुद्दा रहा कि गौ माता को यानी गाय को जो है वो राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, और राज्यों में महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र की भी डिमांड की जा रही है कि हमारे देश को, भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एनडीए के ही साथी हैं, और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और छत्तीसगढ़ में भी है और दिल्ली में भी है। कहीं डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी
ने ये सारे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में रखे थे और अब वो उन मुद्दों को पूरा नहीं कर रही है, तो इन्हें सड़कों पर आना पड़ रहा है और इन्हें बोलना पड़ रहा है। तो आगे भी अगर इन मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती है तो ये इस तरह से जो है वो सड़क से लेके संसद तक की ये आवाज उठाने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर बात होनी चाहिए, इन चीजों पर सिर्फ राजनीति होनी चाहिए या सिर्फ जो है गौ रक्षा की बात अगर होती है तो क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, क्या आम नागरिक की गौ रक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।